है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1717 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 8। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। बीते दिनों में हम ये मनन कर रहे थे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से कैसे हम पापियों को पाप और अधर्म से छुड़ाया, वो भी हमारे किसी भी प्रकार के अयोग्यता पर ध्यान दिए बिना। हमारा उद्धार का कार्य परमेश्वर की ओर से मनुष्य वंश के लिए किया गया सबसे उत्तम सत्कर्म है। 7 तक के पदों में निम्न बात की चर्चा करने के पश्चात लेखक पौलुस अवश्य ध्यान देने की एक बात आगे याद दिला रहा है। वो यह है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें, क्योंकि वचनानुसार के भले काम जब एक व्यक्ति करता है तो ये बात उनमें प्रमाणित हो रहा है कि उनमें नए जन्म का अनुभव है। इस पद से पवित्र आत्मा एक और सच्चाई हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो यह है कि भले भले कामों को करने के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमें सौजन्य रूप में मिला हुआ उद्धार ही होना चाहिए। इस सच्चाई को प्रेरित पौलुस अपनी स्वाभाविक शैली में स्पष्ट कर रहा है कि यह बात सच है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, वर्तमान संसार कपटता और झूठ का स्थान है। भले भले काम के नाम में लोग बहुत कुछ करते भी हैं, कोई अच्छे मन से, फिर कोई कपटता से नाम कमाने या कोई अन्य लाभ कमाने। परंतु अवश्य याद रखने की एक बात यह है कि परमेश्वर की नजर में केवल उद्धार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा पूरा होने हेतु पहले से निर्धारित किए गए कामों को छोड़ कोई भी अन्य काम सत्कर्म की सूची में नहीं आता है। किसी भी उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए करने हेतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कुछ अच्छे कर्म है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 10वीं पद में हम इस बात को देखते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उद्धार प्राप्त व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए निर्धारित अच्छे कर्म को, सत्कर्म को करे, और उन सत्कर्मों को जब उस व्यक्ति करता है तो परमेश्वर की नजर में उनके द्वारा किए गए काम सत्कर्म की सूची में गिने जाता है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर का दान है। हमारा जीवन सफल तथा धन्य तभी ही होगा जब हम इसे परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अन्य किसी भी उद्देश्य से अपनी मर्जी के अनुसार जब हम अपने जीवन का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य याद रखें अंत निराशाजनक होगा। पौलुस तीतुस से आग्रह कर रहा है तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। और इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा ही करना भली है और ऐसे ही करने से मनुष्यों के वो लाभ का कारण होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।